मुसलमान तो इनका दामाद लगते हैं, क्योंकि ये लोग तो मुसलमानों को टारगेट करके चलते हैं, लेकिन दामाद तो इनका मुसलमान ही है। मुसलमानों को अब हटा दो। बात है हिंदुओं का। हिंदुओं में आप लोग जाति धर्मों में सबको बांट के रखा हुआ है, और उसके बाद अब हिंदू राष्ट्र की दावा ठोकते हैं। और हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों का स्थान कहाँ होगा? कि दलितों की जो महिला है उनसे शादी करेंगे? हिंदू बटे हुए हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, भाषा में जाति धर्म में तो जातियों में तो आप लोगों ने बांटा है ना, किसने बांटा? आप बताइए ना। हर वक्त जो है यही लोग तो बांटते रहते हैं। एक केस आया था अभी कुछ दिन पहले सोनम का, हाँ, उसकी जो बयान में ये पता चलता है कि ये लोग रघुवंशी थे, और उसके बाद जिस लड़के से प्यार करते अलग था। मुझे नहीं पता कितना हद तक सही है, लेकिन उसमें भी जाति का एंगल आते हैं। उसके बाद आप देखिए कि कहीं पर भी अगर अपर कास्ट की लड़का हो या लड़की हो, निचले कास्ट की लड़की हो, तो शादी नहीं हो सकते। ये तो हिंदू में आते हैं ना, दलित हिंदुओं में नहीं आते क्या? क्या दलित हिंदुओं में? आप एक बार बताए, अखिलेश यादव की बात बता, जो मुख्यमंत्री रहा है, एक सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन उनके घर को गंगा जल से धुला दिया गया है, धो दिया है, शुद्धिकरण किया है। क्यों? अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं थे? तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र से मुझे इसी बात का दिक्कत है कि हम हिंदू कहाँ होंगे, महिला जो है कहाँ रहेंगे, दलित कहाँ रहेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए। दलितों का स्थान कहाँ रहेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों को पुजारी बनाया जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा जो संविधान हमें देते? संविधान ने तो महिला को सर उठा के जीना सिखाया। क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला को स्थान मिलेंगे? महिलाओं को तो सती प्रथा जब हुए थे तब कौन सा राष्ट्र था देश के अंदर? अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र थे ना। नेपाल के अंदर क्या हुआ? नेपाल के अंदर क्या हुआ ये बताइए। जो आप लोग खौफ दिखाते हैं, आप बताइए, आज हिंदू सबसे ज्यादा परेशान तो हिंदू ही है। बाकियों की तो छोड़ दीजिए, बाकियों को तो आप लोगों ने अलग थलग कर दिया। सबसे ज्यादा नौकरी नहीं मिल रहा है हिंदुओं को, सबसे ज्यादा परेशान हिंदू ही है, और सबसे ज्यादा बलात्कार जो हो रहा है वो भी हिंदुओं की बेटियों के साथ हो रहा है, दलितों की बेटियों के साथ हो रहा है। आप बताइए ना, आज गुजरात से महिला गायब है, दिल्ली से महिलाएं गायब हो रहे हैं, और अलग अलग प्रदेश से महिला गायब हो रहा है। क्यों गायब हो रहा है? वो हिंदू नहीं है क्या? अंकिता भंडारी हिंदू नहीं है क्या? और उन्नाव की बेटी हिंदू नहीं है क्या? हिंदू के नाम पे आप लोगों को कहाँ लेके जाना चाह रहे? देश के अंदर क्या आज देश जो है वो हमें साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। चाइना के अंदर जो कैदी है, कैदियों के लिए भी कंपनी बनाया गया है, और कैदियों को भी बाहर देश में जाके काम करने का मौका है। ठीक है, चाइना अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं सोच रहे, जो अपराधी है उनके लिए भी कर रहे हैं। और चाइना, आप एक बात बताइए, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? वो लोग रोबोट बना रहे हैं, एआई बना रहे हैं, अमेरिका जैसे देश। और अमेरिका के पास सुपर पावर है, और सुपर पावर होने के बाद भी वो लोग आगे और ज्यादा अपने जो लोगों को कैसे आगे बढ़ाए उसमें ध्यान दे रहे हो। हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? गोमूत्र गोबर में काम कर रहे हैं। हमारे देश के लोग बलात्कारियों के साथ दे रहे हैं। हमारे देश की जो लोग हैं लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। कभी नॉर्थ ईस्ट वालों को जो है इंडियन नहीं है करके मार रहे हैं, कभी लिंचिंग करा जा रहा है। आप बताइए देश कहाँ जा रहे हैं? और उसकी बात आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र मंदिर बनाइए, उसका मैं खिलाफत नहीं करती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि मंदिर तो बना रहे हैं, मंदिर की डोनेशन तो हर एक लोग दे सकते हैं, लेकिन मंदिरों में पुजारी सिर्फ और सिर्फ जो है अपर कास्ट के लोग ही बैठ सकते हैं। दलित क्यों नहीं हो सकते? और दलित घोड़ी पे क्यों नहीं चल सकते? दलित बुलेट लेके क्यों नहीं चल पा रहे? हजारों एग्जांपल है। माता वैष्णो के नाम से जो एक मेडिकल कॉलेज था उसको बंद कर दिया ना, कितना ढोल नगाड़े। मैं बता तो रही हूँ, देश के अंदर जो है मुसलमान पढ़ ले तो मुसीबत, मुसलमान ना पढ़े तो मुसीबत। मुसलमान नहीं पढ़ेगा तो ये लोग वो है गवार है, ये लोग पंक्चर लगाना है, सिर्फ इन लोगों का काम है ही। अगर पढ़ लेंगे वहाँ एडमिशन हो गया तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज जो है उसका वो रद्द कर दिया। आप मुझे बताइए कि देश के अंदर जो है हमें साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना है, हमें जो है वैज्ञानिक तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए मान सम्मान और अभिमान देने के लिए भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति पैदा हुआ और उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आया। तमाम संघर्ष के बाद आज महिलाओं को आप लोग कहाँ रखते हो? आप बताइए। इनका जो मनुस्मृति, जो हिंदू राष्ट्र की बात करे तो मनुस्मृति में तो यही सब लिखा है ना कि महिलाओं का स्थान कहीं नहीं है, जूती पे है भाई महिलाओं का स्थान। महिला को सिर्फ और सिर्फ देवी तो मानते हैं,
बिल्कुल मानते हैं। पूरा वर्ल्ड में से भारत ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवी मानते हैं, महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। भारत ऐसा देश है जहां पर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ कामाख्या, माँ सरस्वती को मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं का इज्जत को ताड़ ताड़ कर देते, कोई बोलने वाले नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही जो है कामाख्या माता की मंदिर है, और नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को नंगा करके घुमा देने की बात कोई बोलने वाले नहीं है। क्या वो लोग हिंदू नहीं है क्या? हिंदू में तुम लोग तो गाय को भी बांट दिया, गाय जिसको हम माता मानते हैं, लेकिन गाय को भी मान दिया कि नॉर्थ ईस्ट की जो गाय है वो अलग है, वो मिथुन है। तो आप खुद बताइए कि इनकी मानसिकता क्या है। ये देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुलझाने की कोशिश करो, देश की जनता को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। आज महिलाओं का स्थान कहाँ कर रहे हो आप लोग? तमाम जो संगठन जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मैं हिंदू राष्ट्र की मांग तब करूंगी ना जब हमें वो अधिकार, वो मान सम्मान देने का आप लोग बोलेंगे। आप संविधान के अकॉर्डिंग आप चलिए ना, तो करिए आप हिंदू को करिए मजबूत। कहाँ से हिंदू खतरे पे है आप मुझे बताइए? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, हाँ, हमारी देश की जो मुख्यमंत्री सारे हिंदू, उसके बाद आप देख लीजिए रक्षा मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, हाँ, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू, उसके बाद भी उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। और हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र बन गए ना, तो आप जो ये माइक लेके खड़े हैं ना, आप माइक लेके खड़े नहीं हो पाएंगे। आप रोटी पकाएंगे और उसके बाद बच्चा पैदा करेंगे, उसके सिवा कोई स्थान नहीं है। महिला को तो देवी मानते हैं, लेकिन देवी नहीं है ये लोग। महिला को ताड़ ताड़ करने वाले इंसान है ये लोग। महिला को जो है इज्जत नहीं। और मोहन भागवत जी ने बोला था ना कि यहाँ की जो मुसलमानों का डीएनए भी जो है वो हिंदुओं का डीएनए है, लेकिन उसके बाद भी आज क्या हो गया? तो इसीलिए इनका जो असलियत जो है सामने नजर आ रहा है। हर महिला को आवाज उठाना चाहिए हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। अब हिंदू राष्ट्र